तो इन लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया। जिसने जैसा संघर्ष किया, जिस तरह का संघर्ष किया, उसको उस तरह का फल मिला। और टीईटी की बाध्यता के बाद देखिए ये सरकारें क्या होती हैं, जब ये चाहती हैं तो कुछ भी करती हैं, नहीं चाहती हैं तो कुछ भी नहीं करती हैं। सरकारें केवल चुनाव के वक्त सामान्य होती हैं, उसके बाद वो अपने असली रंग में होती हैं। बड़ी अच्छी तैयारी थी, बड़ी अच्छी वार्ता थी, लगा कि अब हो गया। हजारों हजार की संख्या में ऐसे लोग आत्महत्या कर चुके हैं, दवा की अभाव में मर गए हैं, और उन्होंने सेवा की है। और न्याय व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया ये कहती है कि जल्दी से जल्दी जो हो सके वो इनको देके और नियमित आप कर दीजिए, ताकि ये रिटायर हों तो चैन से मर सकें। हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों के लिए, रसोइयों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। और ये निर्णय जो हैं वो सारे काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है। लेकिन अब इसमें भी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सारे निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ इस पर जो अधिकारी हैं उनका क्या सोचना है, और जो शिक्षक हैं उनका खासकर क्या सोचना है? क्या ऐसा कुछ है, या फिर बस ये एक जुल्म है फिर से इन शिक्षकों के लिए, इन जो कर्मचारी हैं इनको पहनाने के लिए? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मनोज राय जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इन सारी चीज़ों पे। मनोज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा कार्यकर्त्री जो हैं, रसोइयाँ हैं, शिक्षक हैं, जो तमाम तरह के जैसे अनुदेशक हुए, शिक्षा मित्र हुए, तदर्थ शिक्षक हुए, तो इनके लिए सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही गई है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि तदर्थ शिक्षक हो, अनुदेशक हो या फिर शिक्षा मित्र हो, आशा कार्यकर्त्रियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हो, बहुत लंबा संघर्ष किया, कम मानदेय में काम करते आए और तमाम तरह के काम उनके ऊपर ऐसे उनसे काम लिए गए जो उनके कार्य से है ही नहीं। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यह एक बहुत बड़ी विसंगति है, और आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, चाहे वो तदर्थ शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो अनुदेशक हैं, और उसी में थे विषय विशेषज्ञ जो अब एडजस्ट हो चुके हैं, प्रवक्ता बन चुके हैं, उसी में एसोसिएट प्रोफेसर्स थे। इन सब का जन्म 1997-98 में उस समय हुआ जब हमारे पास विद्यालयों में जगह खाली थी, कॉलेजों में, स्कूलों में जगह खाली थी, और योग्य लोग नहीं मिल रहे थे, या हमारे पास बीएड नहीं थे, हमारे पास बीटीसी नहीं थे, हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं थे, नेट क्वालिफाइड नहीं थे। तो उस समय में जब केंद्र सरकार की योजनाएं आईं तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए विद्यालयों में इनकी व्यवस्था की गई, और जब व्यवस्था की गई तो एक सम्मानजनक मानदेय पे व्यवस्था की गई थी। ऐसा नहीं था। 1996-97 में इनकी व्यवस्था होती है शिक्षा मित्र की 2250 रुपये पे, विषय विशेषज्ञ की 5000 रुपये पे, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 5000 रुपये पे, जबकि उस समय ये 5000 रुपये बहुत हुआ करते थे, 2500 रुपये बहुत हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था चली, जब स्कूलों के हालात सुधर गए, कॉलेजों में भी पढ़ाइयाँ होने लगीं, तो फिर कुछ समय संघर्ष करने के बाद, कुछ समय काम करने के बाद इनको लगा कि अब हमको तो यूं ही फंसा दिया गया, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया। जिसने जैसा संघर्ष किया, जिस तरह का संघर्ष किया, उसको उस तरह का फल मिला। 2006 में विषय विशेषज्ञ लोग जो थे वो सीधे प्रवक्ता हो गए, और आज उनकी स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सुदृढ़ हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों की बात 2007-08 से शुरू हुई कि इनको समायोजित किया जाएगा, शिक्षक बनाया जाएगा, नहीं हो पाया। 2009 में भी इनके लिए प्रस्ताव आया, नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें चलती रहीं। उसी बीच 2009 में राइट टू एजुकेशन के तहत टीईटी की बाध्यता आ गई, और टीईटी की बाध्यता के बाद देखिए ये सरकारें क्या होती हैं, जब ये चाहती हैं तो कुछ भी करती हैं, नहीं चाहती हैं तो कुछ भी नहीं करती हैं। टीईटी की बाध्यता होने के बाद भी जूनियर हाई स्कूलों में अनुदेशक रखे गए 2013 में। अभी बाध्यता होने के बाद प्राइमरी एजुकेशन को 2 भाग में विभाजित किया जा रहा है। 1-2 आंगनबाड़ी के साथ जोड़ा जा रहा है, 3-4-5 को जूनियर के साथ जोड़ा जा रहा है। फिर 1-2 के लिए 10,314 पद पे फिर वैकेंसी आई है, फिर ये किया जा रहा है। तो जब सरकार के पास लोग नहीं होते हैं, तब उस समय ऐसी स्थितियों में हाइब्रिड कल्चर का ये निर्माण करते हैं, और विशेष परिस्थिति दिखाते हुए लोगों को नियुक्त कर देते हैं। मनोज जी, ऐसा कहा जा रहा है कि उपचुनाव और विधानसभा को चुनाव को देखते हुए ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, तो क्या इस पे आप सहमत हैं? क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है, एक लंबा संघर्ष रहा, कुछ नहीं किया गया, और अचानक से जब ये लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसके बाद विधानसभा चुनाव और उपचुनाव, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए एक्शन लेने जा रही है। निश्चित रूप से ये हम थोड़ी कह रहे हैं, आप थोड़ी कह रहे हैं, ये सारा समाज कह रहा है।
सरकारें केवल चुनाव के वक्त सामान्य होती हैं, उसके बाद वो अपने असली रंग में होती हैं। तो ये चुनाव का परिणाम तो है ही, उसी के लिए ये बैठक की गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जैसे इससे पहले दिया गया था, वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे हमारे शर्मा जी। तो क्या हुआ, बड़ी अच्छी तैयारी थी, बड़ी अच्छी वार्ता थी, लगा कि अब हो गया, ख़त्म हो गई बात, इसलिए फिर इस बार किया गया है। उपचुनाव अभी ख़त्म होने दीजिए, अगर उपचुनाव के पहले मिल गया तब तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आगे जाएगा ये प्रकरण। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अब इतनी देर नहीं करनी चाहिए। हजारों हजार की संख्या में ऐसे लोग आत्महत्या कर चुके हैं, दवा की अभाव में मर गए हैं, और उन्होंने सेवा की है, बेहतरीन सेवा की है। आज तमाम जगह मिलते हैं तदर शिक्षकों के पढ़ाए शिक्षक बच्चे जो है वो टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, शिक्षा मित्रों के पढ़ाए बच्चे जो है टॉप पोस्ट पर बैठे हैं। वो भी जब देखते हैं अपने शिक्षकों की दुर्गत तो उनके समझ में आती है कि ये हो क्या रहा है। आपने तदर शिक्षकों की बात की, और तदर शिक्षकों से हम लगातार बातचीत करते हैं तो उसमें उनका साफ तौर पे एक कन्फ्यूज़न के तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं। तदर्थवाद को ख़त्म करने की बात हुई थी, लेकिन जो अधिकारी उन्होंने तदर्थ सेवाओं को ख़त्म कर दिया, यानी कि साफ तौर की उनका साफ तौर ये कहना था कि ये अधिकारियों के एक कन्फ्यूज़न के चलते हुए ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अब हम लोग बात करते हैं बार बार शिक्षा मित्र, अनुदेशक और इनके लिए, लेकिन शिक्षक कैडर के जो लोग जिसको कहते हैं ना कट्टरवाद, जो कट्टर शिक्षक होंगे वो कदापि नहीं इनके हेल्प की बात करेंगे। इसलिए कि सच में देखा जाए तो इन्होंने तो शिक्षकों के पद को ही ऑक्युपाई किया है। अगर ये नहीं आए होते तो उस पद पे शिक्षक होते, लेकिन जब शिक्षक नहीं मिले तब ये आए। वैसे ही तदर शिक्षकों का मामला है। जब सरकारें या उनके अधिकारी शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाते थे तो मैनेजर, प्रबंधक जो होता था वो अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में ऐसे लोगों को ढूंढता था जो ये तैयार होता था कि हम कम पैसे में पढ़ाएंगे। उनको ये उम्मीद दी जाती थी कि 5 साल 7 साल आप पढ़ा लेंगे तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, विनियमित कर दिया जाएगा। तो ये मैनेजर खाते से नियुक्त किए गए शिक्षक हैं, उस समय नियुक्त किए गए जब स्कूलों में शिक्षक नहीं थे। लेकिन अब हुआ क्या, सभी लोग लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नहीं कहा, किसी को भी निकालने के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार जो है इस पे सहानुभूतिपूर्वक फैसला ले। अब सहानुभूतिपूर्वक आपने ये फैसला लिया, पहले इनको घर बिठा दिया, तो अब वो क्या करें, कहाँ जाएं? और बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है उनकी। अब जो मेन स्ट्रीम शिक्षक है वो कदापि नहीं चाहेगा कि ये शिक्षक के पद पे समायोजित हो जाए। ये हो जाएंगे तो उतने पद कब्जा हो जाएंगे। तो संघर्ष दोनों तरफ से है, लेकिन न्याय व्यवस्था ये कहती है कि इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। बेटियां दरवाजे पर खड़ी हैं शादी के लिए और वो चौराहे पर रुक नहीं पाते हैं इसलिए कि कोई कह देगा चाय पिला दो, वो खुद चाय पीने के लिए मजबूर हैं। इन स्थितियों में ये शिक्षक जा चुके हैं और न्याय व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया ये कहती है कि जल्दी से जल्दी जो हो सके वो इनको देके और नियमित आप कर दीजिए ताकि ये रिटायर हों तो चैन से मर सकें। जीवन तो उनका निकल गया आपाधापी में, लेकिन रिटायरमेंट अगर हो तो घर जाएं तो 2 पैसे लेके जाएं। इसलिए इसको तत्काल से तत्काल कर देना चाहिए। हमारे साथ मनोज राय जी थी। इनका साफ तौर पे ये कहना था शिक्षा मित्र, तदर शिक्षक या अनुदेशक या फिर आशा आंगनबाड़ी हो, सबकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए। और जो एक बात थी उपचुनाव को लेकर कि उपचुनाव की वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इनका भी साफ तौर पे यही कहना है उपचुनाव को देखते हुए ही किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सकारात्मक फल मिलने वाले वो तो इन कर्मचारियों को, इन शिक्षकों को ही मिलने वाले। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं बबलिका, आप देख रहे हैं DTV।